आरोप आपके ऊपर था कि गिट्टी पत्थर भी तोल दिए आपने, कितनी सच्चाई है इसमें? हल्ला हो रहा है काफी सोशल मीडिया में इसका। जी नहीं। रिजेक्शन की रिवॉल्वर लगाकर आप अवैध वसूली कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? पर ये आरोप हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया में भी, विभिन्न समाचारों में भी, कि आपने सर्वेयरों से पैसा लिया और पैसे लेकर उनकी भर्ती की। आपके ऊपर ये भी आरोप लग जाते हैं कि आप उनसे पैसे लेते हैं फिर उनके मन मुताबिक उनको लोकेशन देते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? आपके जो जवाब हैं कुछ संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं। हमने आपसे कहा कि सर्वेयरों को आप मानसिक रूप से तैयार करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जाइए ग्राउंड में, आप हैं तो आप किसानों की धान को रिजेक्ट करिए। अगर वो एक रिजेक्शन का चलता है खेल, वो सुबह रिजेक्ट हो जाती है, शाम को जब आपकी सुविधा अनुसार जब आपको राशि मिल जाती है। ऐसे आरोप हैं, ऐसा हमारा नहीं कहना है। ग्राउंड में जब हम जाते हैं, ऐसा खरीदी प्रभारी भी ऑफ कैमरा बताते हैं, किसान भी बताते हैं, और वहाँ जो बिचौलिए नुमा व्यापारी हैं वह भी बताते हैं कि ये पूरा खेल जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। कितनी सच्चाई लगती है इसमें? हमें ये जानकारी लगी थी कि सुपरवाइजर जब मौके पर कुछ वेयर हाउस का नाम नहीं लूंगा, कुछ वेयर हाउस में आप गए थे, स्टैक में माल लग गया था, वहां से आपने उस धान का सैंपल निकाला, फिर देखा कि उचित नहीं है, तो आपने उसकी आड़ में पैसे लिए, किसी से 10 भी लिया, किसी से 15 भी लिया। कुछ लोगों के हमारे पास अनऑफिशियल तरीके से फोन आए थे। क्या लगता है, क्या आरोप में कितनी सच्चाई है? चुनाव के लिए समय समूचे मध्य प्रदेश में धान उपार्जन नीति वर्ष 2025-26 चल रहा है। आगामी 20 जनवरी तक संभवतः मुझे जानकारी है कि धान उपार्जन होना है, और इसी कड़ी में आरबी एसोसिएट के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर शिवजी पटेल हमारे साथ हैं। आपको बता दें, शिवजी पटेल वही शिवजी पटेल हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। कभी धान खरीदी को लेकर, कभी सर्वेयरों के माध्यम से किसानों को ब्लैकमेल करने की बात आ रही है, तो कहीं खरीदी केंद्र प्रभारियों के साथ मिलकर उन्हें उनकी धान को रिजेक्ट करना, और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं और ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या जांच की है वह तो हमारे विषय से अलग है, लेकिन अब चूंकि इत्तेफाक से आज ये हमारे साथ मुलाकात हमारी हो पाई है, इनसे जानेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और वरिष्ठ अधिकारियों तक जब यह मामला पहुंचा था तब इनके क्या जवाब थे, और अब जांच कहां तक पहुंची। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका जानना चाहेंगे कि आरबी एसोसिएट जिसकी बात चल रही है, कितने अंडर में 155 151 सर्वेयर और 4 औचक निरीक्षक काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि हम आरोपों का सिलसिला चालू करते हैं, सबसे पहले आपके ऊपर ये आरोप हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया में भी, विभिन्न समाचारों में भी, कि आपने सर्वेयरों से पैसा लिया और पैसे लेकर उनकी भर्ती की। आपके ऊपर ये भी आरोप लग जाते हैं कि आप उनसे पैसे लेते हैं फिर उनके मन मुताबिक उनको लोकेशन देते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? जी नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जी, क्या है कि हमें सिर्फ यहाँ पे सर्वेयर को उपलब्ध कराना था, उसके अलावा यहाँ पे लोकेशन देना यहाँ पे नागरिक आपूर्ति निगम का कार्य है, वो उनका काम। जी, और उनके द्वारा जिस समय पे जो सेंटर ओपन होते गए उस हिसाब से सर्वेयरों को लोकेशन दी गई। एक खरीदी सेंटर में कितने सर्वेयर रहते हैं? देखिए, एक अगर वो गोदाम स्तरीय खरीद केंद्र है तो वहाँ पे 2 सर्वेयर रहेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आने वाला है तो उसकी क्षमता के हिसाब से वहाँ पे सर्वेयर उपलब्ध कराए जाते हैं, 2, 3, 4, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट रहते हैं, तो उस हिसाब से सर्वेयर को मैपिंग की जाती है। तो अभी आपकी जो 2 सर्वेयर आपने लगाए, तो क्या काम रहता है उनका? जी, यहाँ पे 2 सर्वेयर जो रहते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, L1 और L2। L1 जो सर्वेयर होता है, जो किसान द्वारा जो धान लाई जाती है उसकी गुणवत्ता चेक करना, उसका निरीक्षण करना एवं उसका FAQ करना। दूसरे पॉइंट का जो सर्वेयर रहता है वो बहुत सारे किसानों का एक जो इकट्ठा माल स्टैक के रूप में आता है उसका चेक करना। हो सकता है पहले वाले से कुछ मतलब किसानों का क्या है, पूरे ढेर का चेक होने पाना संभव नहीं हो पाता है, तो दूसरा वाला उसको अपने स्तर पर चेक करके उसका भंडारण करवाता है। FAQ की आपने बात की है, जिले भर में खरीदी चल रही है, FAQ रिजेक्शन कितना आया, कितने आपको जी चिन्हित किया आपने? लगभग 19,800 कुछ समथिंग रिजेक्शन हो चुका है अभी तक। ये आपने किया है? जी। आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि रिजेक्शन की रिवॉल्वर लगाकर आप अवैध वसूली कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? जी नहीं, गलत है ये, क्योंकि रिजेक्शन होना
कोई किसी को परेशान करने की नीयत से नहीं किया जाता है। रिजेक्शन उस संबंधित स्टैक या स्कंद को अपग्रेड करके या उस माल को पुनः उसके लिए भेजा जाता है। उसको परेशान करने के लिए ये सब नहीं किया जाता, ये निराधार है। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि कमीशनबाजी वहाँ खरीदी केंद्र में होती है, सर्वेयरों को ये पहले से सिखा दिया जाता है कि अगर संबंधित किसान आ रहा है तो उसकी धान रिजेक्ट करिए, या 1 क्विंटल में इतना रुपया या उतना रुपया, जी चर्चाएं होती हैं, कितनी सच्चाई लगती है आपको? जी नहीं, ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो पहले पॉइंट पे जो सर्वेयर उपलब्ध किया जाता है वो समिति के सहयोग के लिए भेजा गया। वो सिर्फ गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट बताता है कि FAQ है या नॉन FAQ है। समिति में जो प्रभारी रहते हैं उनको सूचना देते हैं, उनको जानकारी कि ये वाला ढेर FAQ श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसमें अपग्रेड या उसकी सुझाव दिए जाते हैं। आपके जो सर्वेयर हैं जिनको आप अपॉइंट करते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन रहता है? जी, इनका क्वालिफिकेशन BSc AG है या इनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो रहता है। तो जब आप उनकी सर्वेयरों की भर्ती करते हैं तो क्या उसके पहले कोई निविदा, कोई इश्तिहार, कोई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं? जी होता है, एक हमारी साइट है, उस पे इनके क्वालिफिकेशन और उसके डॉक्यूमेंट वो होते हैं और पूरा हमारा सिस्टम से वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। उसके बाद ही उनको आपकी नियुक्ति कहाँ से होती? हमारी कंपनी से नियुक्ति होती है। ये सब आप करते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, एक और आरोप आपके ऊपर था कि गिट्टी पत्थर भी तौल दिए आपने, कितनी सच्चाई है इसमें? हल्ला हो रहा है काफी सोशल मीडिया में इसका। जी नहीं, ये क्या है, तौलने का कार्य हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ गुणवत्ता चेक करने का काम है। अगर कहीं अनियमितताएं मिलती हैं तो उसकी सूचना ऊपर लेवल के अधिकारी को दी जाती है जी। बाकी कई बार ये होता है कि किसी मतलब गलतफहमी है उसकी वजह से कोई ऐसा माल मिलता है तो उसको अपग्रेड के लिए वापस भेज दिया जाता है केंद्र में। आपके जो जवाब हैं कुछ संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं। हमने आपसे कहा कि सर्वेयरों को आप मानसिक रूप से तैयार करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जाइए जी, ग्राउंड में आप हैं तो आप किसानों की धान को रिजेक्ट करिए। अगर वो एक रिजेक्शन का चलता है खेल जी, वो सुबह रिजेक्ट हो जाती है, शाम को जब आपकी सुविधा अनुसार जब आपको राशि मिल जाती है। ऐसे आरोप हैं, ऐसा हमारा नहीं कहना है। ग्राउंड में जब हम जाते हैं ऐसा खरीदी प्रभारी भी ऑफ कैमरा बताते हैं, किसान भी बताते हैं, और वहाँ जो बिचौलिए नुमा व्यापारी हैं वह भी बताते हैं कि ये पूरा खेल जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। कितनी सच्चाई लगती है इसमें? जी बिल्कुल, ये गलत है, क्योंकि जो एक बार आप सिस्टम में जिस चीज को आप ऑनलाइन रिजेक्ट कर देते हैं तो वो जब तक उसको आप पास नहीं कर सकते, जब तक उसका वास्तविकता में अपग्रेड नहीं हो जाता। वहाँ पे बिना भौतिक सत्यापन के वो संभव ही नहीं है। तो जैसा कि जब ये पूरी खरीदी कंप्लीट हो जाएगी जी, तो प्रतिदिन का जो सर्वेयरों का काम क्या होता है? वहाँ सुबह से लेकर शाम तक सर्वेयर करता क्या है ग्राउंड में? जी, जो पहले सर्वेयर होता है ग्राउंड वाला, वो किसानों का माल सिर्फ चेक करता है। क्या उसमें क्या चेक करता है? उसमें FM है, जो बदरा है, मिट्टी की मात्रा, मतलब FM मतलब बाहरी पदार्थ, बाह्य पदार्थ, उसकी मात्रा चेक करना, या काली धान है उसको, या डिस्कलर डैमेज है उस धान में चेक करना, ये सब वो नहीं करता है। उसके बाद भेजता है जी। फिर उसके बाद जब वो धान तुल गई उसके बाद फिर आगे क्या प्रक्रिया होती है? आगे प्रक्रिया है कि वो फिर गोदाम में भंडारित होने के लिए जाती है। तो उसमें कई बार ये होता है कि जो पहला सर्वेयर है वो एक ऑन एवरेज पे काम करता है, मतलब उसको क्वांटिटी का नहीं मालूम रहता कि इसकी कितनी क्वांटिटी, क्योंकि किसान द्वारा उसको ना किसान को मालूम रहती है ना सर्वेयर को। उसमें क्वांटिटी मतलब अपने अंदाजे की रहती है। उसमें जैसे 20 कुंटल अप्रॉक्स जिसको बोल सकते हैं, अप्रॉक्स रहती है। तो वो 8 या 10 ढेरों के या किसानों को मिलकर एक जो TC बनती है वो फिर जमा होने के लिए वेयर हाउस में जाती है। वहाँ पे वेयर हाउसिंग दूसरा सर्वेयर जो है वो उसका गुणवत्ता और बोरियों का वो चेक करके आगे भेज देते हैं। अभी इतने सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, सीधा सीधा हीरो आपको ही बना दिया गया है। RB सोशल मीडिया में चर्चा चलती है, RB एसोसिएट और शिवजी पटेल, RB एसोसिएट और शिवजी पटेल। क्या मानते हैं ये? आखिर क्या किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या लगता है? जी, क्या है कि कुछ सर्वेयर जो थे, जो कि पिछले कुछ 2-4 वर्षों से यहाँ पे लगातार काम कर रहे थे और उनके द्वारा अनियमितताएं की जा रही थी, नॉन FAQ स्कंद या बाकी की अदर चीजें जो आरोप हैं वो किए जा रहे थे, उनको कंपनी द्वारा हटा दिया गया है। तो वो उन्हीं के द्वारा ये सब खेल रचा गया है, ये मतलब जो भी चीजें की गई हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जब इतना कुछ हुआ तो ये बात स्वाभाविक सी बात है जिला कलेक्टर के पास भी गई होगी। क्या आपको कोई शोकाज नोटिस वगैरह कुछ मिला हो या कुछ, कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों आया आप, क्या हुआ, फिर कहाँ तक सफर किया आपने?
जी नहीं सर, मेरा मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अंतर्गत आता हूँ। तो उनके द्वारा मुझे बार बार वो दिया जाता है कि जो भी न्यूज है, स्पष्टीकरण के लिए दिया जाता है, और मैं उनको जवाब देता हूँ। तो अभी तक क्या हुआ फिर जांच में? कहीं पाया गया है कि कहीं जी, जांच वहाँ पे की गई है। जैसे जो भी नॉन एफिक्यू स्कंद मिला है, वहाँ पे जांच करने पे ये पाया गया कि वास्तव में वहाँ नॉन एफिक्यू था, उसका अपग्रेड हुआ, सुधार होने के बाद उसको फिर एक्सेप्ट किया गया। तो मतलब आप जो है बरी पाए गए? जी जी। हमें ये जानकारी लगी थी कि सुपरवाइजर जब मौके पर कुछ वेयर हाउस का नाम नहीं लूंगा, कुछ वेयर हाउस में आप गए थे, स्टैक में माल लग गया था, वहां से आपने उस धान का सैंपल निकाला, फिर देखा कि उचित नहीं है, तो आपने उसकी आड़ में पैसे लिए, किसी से 10 भी लिया, किसी से 15 भी लिया। कुछ लोगों के हमारे पास अनऑफिशियल तरीके से फोन आए थे। क्या लगता है, क्या आरोप में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये निराधार है, क्योंकि मेरे द्वारा अभी तक किसी भी वेयर हाउस में जाकर नॉन एफिक्यू स्कंद नहीं किया गया है। मेरे द्वारा सिर्फ उन्हीं गोदामों का भ्रमण किया गया है जहां पर मुझे शिकायत मिली है, वो सर्वेयर की या नॉन एफिक्यू स्कंद की, ये सब हुआ है। और इस कारण से मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी भोपाल से आए, उन्होंने भी जांच की और उसमें भी मैं सही पाया गया। हमारे माध्यम से कुछ और भी बात आप रखना चाहें अगर तो रख सकते हैं। जी, मेरा यही कहना है कि अगर वास्तव में नॉन एफिक्यू स्कंद है तो वो अपग्रेड होके ही अंदर जाए जी। और जो भी ये नॉन एफिक्यू स्कंद वगैरह जो समितियां बार बार खरीदी कर रही हैं और जो आरोप है, तो उनकी जाँच की जाए। आप एक तरफ अपने को सही मानते हैं मतलब? जी, मुझे गुणवत्ता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ नियुक्त किया गया है। अगर मैं गुणवत्ता को नहीं चेक करूंगा, तो मतलब स्थिति को स्पष्ट नहीं करूंगा, तो फिर मेरे यहाँ रहने से कोई मतलब ही उत्पन्न नहीं होता है। जी। तो ये हमारे साथ आरबी एसोसिएट के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हैं शिवजी पटेल, जो कि आजकल लखनदौन सहित सिवनी जिले की विभिन्न सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरते देखे जा रहे हैं। विभिन्न अखबारों की सुर्खियों में इन्हें देखा जा सकता है। इन्हें इस खरीदी केंद्र का सिरमौर बता दिया गया है। इन्हें बताया गया है कि ये जो है रिजेक्शन की रिवॉल्वर लड़ाकर तमाम किसानों को और तमाम खरीदी प्रभारियों को ब्लैकमेल करते हुए वसूली कर रहे हैं।